आने वाले दिनों में देखिएगा कि समाजवादी पार्टी के चरित्र को, उनके फेस को ये मुस्लिम समाज भी समझ चुका है कि हम तो उनके साथ ईमानदारी से वोट देते हैं, उनका समाज उनके साथ खुद नहीं है और वोट लेने के बाद वो हमारी कभी सुध भी नहीं लेते। अब ये आजमगढ़ की अस्मिता और आजमगढ़ के सम्मान पे एक तरह से ठेस पहुंचाना है, ये उसका अपमान है कि क्या आजमगढ़ में जो राहुल सांझे कायम की धरती है, जो अल्लामा शिबली नुमानी की धरती है, जो कैफी आज़मी की धरती, यहाँ एक नेता नहीं पैदा कर पा रही है। सब समाज एकजुट होकर आप देखेंगे 26 तारीख को आजमगढ़ का लाल करेगा कमाल। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त जमातुर रशाद में मौजूद हैं। आरयूसी के प्रवक्ता तलहा रशादी हैं और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली साहब यहाँ पे हैं। आरयूसी ने आज आपको समर्थन दिया सर, सीधे मुद्दे पे, तो इस समर्थन के क्या मायने हैं, क्या देखते हैं आप इस चुनाव में? मात्र 2 या 1 दिन बचे हुए हैं चुनाव प्रचार। नहीं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। और अभी 1-2 दिन ये जो बार बार कहा जा रहा है, अभी बहुत टाइम है, आप इसको समझिए। ये लोग सब लोकल लोग हैं ना, अपना बेस है, अपने लोग हैं, अपना कैडर है, तो ये इसका बहुत फ़ायदा भी होगा और मदद मिलेगी। जो लोग कंफ्यूज कर रहे थे घूम करके, कई हिंदू भाइयों में जाके एससी भाइयों में कह रहे उनको तो मुसलमान वोट नहीं कर रहा, जबकि ये स्थिति नहीं थी। हम पहले भी जीत रहे थे, लेकिन इनके खड़े हो जाने के बाद वो सारा भ्रम भी ख़त्म हो गया। अब जीत 100% होना है। कोई, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि हम जीत रहे हैं, लेकिन जो उनकी जो ये लोग तो चूँकि जब हारते हैं तो तरह तरह के प्रोपेगेंडास करते हैं ना, दे आर नॉट फेयर पीपुल। ये सच्चाई के आधार पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम लोग सच्चे लोग हैं, मैं सच बोलता हूँ, चाहे फ़ायदा हो या नुकसान। ये जो एक भ्रम क्रिएट कर रहे थे, समाज को गुमराह कर रहे थे, तो यकीनन इसके बाद वो भी ध्वस्त हो जाएगा। अब क्या कहेंगे जा करके? आजम खान आए थे मुबारकपुर में, उन्होंने जनसभा की और वहाँ पे आपकी पार्टी के एक पुराने मतलब चुनाव लड़ चुके 22 का विधानसभा चुनाव लड़ चुके अब्दुल सलाम आपकी पार्टी को छोड़ के जाते हैं। तो आखिर समय में इस तरह की जो पार्टी छोड़ के जाने वाले लोग हैं, उनके जाने से कोई फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, सलाम भाई हमारे बड़े भाई हैं, राजनीति अपनी जगह पे है, उम्र में बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन मैं आपको यकीन से बता दूँ कि भाई आपने रिज़ल्ट देखा था मुबारकपुर बहुजन समाज पार्टी का गढ़ था। अगर मैं वहाँ कैंडिडेट होता तो 37,000 मेरे पास वोट था, 48,000 के आसपास वो पाए थे, तो हम चुनाव जीत जाते। वो बेचारे नहीं जीत पाए क्योंकि उनके साथ समाज नहीं खड़ा था। मैं आई एम सॉरी, बट यही हकीकत है। मुस्लिम समाज ने उनको नकार दिया था। उनके जाने से मात्र यही हो सकता कि 100-200 वोटों का समाजवादी को शायद फ़ायदा हो जाए, वरना हमने तो उनको उनके गाँव में हरा दिया था। जब गाँव से नहीं वोट ले पाए तो और कहाँ से ले पाएंगे? आप जाके मेरे बूथ को देख लीजिए। आजम साहब ने भी आपके ऊपर कटाक्ष किया और साथ ही अभी कल योगी जी आए थे, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को लेकर के लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सबको धोखा देते हैं और जो बसपा के प्रत्याशी मौजूदा हैं उनको भी उन्होंने बेरोजगार कर दिया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम किसी के कहने पे कोई मेरा वो नहीं है, सबको अधिकार है बोलने का। जो उन्होंने किया है मेरी बात नहीं है, जो पूरे समाज के साथ वो धोखा करते हैं, इट इज़ नॉट माई पर्सनल इशू। अगर वो भुगतेंगे तो इसी का भुगतान भुगत रहे हैं। आने वाले दिनों में देखिएगा कि समाजवादी पार्टी के चरित्र को, उनके फेस को ये मुस्लिम समाज भी समझ चुका है कि हम तो उनके साथ ईमानदारी से वोट देते हैं, उनका समाज उनके साथ खुद नहीं है और वोट लेने के बाद वो हमारी कभी सुध भी नहीं लेते, कभी नहीं आते पूछते कि आप किस हाल में हो। लोग ऐसा कह रहे हैं कि आपने इस चुनाव को एक निर्णायक मोड़ पे पहुंचा दिया है, जहां अब मुस्लिम मतदाताओं का जो सोच है, जो रुझान है, इस चुनाव में फ़र्क पैदा करेगा। तो आज आरयूसी ने भी आपको सपोर्ट कर दिया, इस पर अब आप क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर? नहीं, इस पर आप एनालाइज कीजिए कि भाई, मैं तो बार बार कहता हूँ, इसमें तो आप बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके पास क्या बचा है, क्या लेके लड़ रहे हैं? अरे भाई, गाड़ियाँ लेके घूम लें, अपनी फ़ौज लेके घूम लें। और हम तो ये भी कह रहे हैं उनसे कि अगर कहीं दुनिया के कोने में उनका और कोई समर्थक सपोर्टर बचा हो तो उसको भी बुला लें, ताकि हारने के बाद ये मलाल न रहे कि ये बच गया था वरना जीत जाते। उनको हारना ही है। मुस्लिम समाज उनके असली चेहरे को पहचान चुका। और यही नहीं, आने वाले दिनों में भी देखिएगा, इनका तो ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी। ये किस चक्कर में है? हमारे समाज को ऐसे हारेंगे, ये लोग हारेंगे। बहुजन समाज पार्टी जीतेगी ये चुनाव, 100% जीतेगी इंशाल्लाह। तलहा भाई, आपने सपोर्ट दिया है आज बसपा प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली साहब को, किन मुद्दों पे समर्थन दिया है, क्या वजह रही है?
देखिए, सबसे बुनियादी मुद्दा ये है कि जैसा अभी जमाली साहब ने भी कहा, जमाली अंकल ने कहा कि आजमगढ़ को एक पिकनिक स्पॉट बना दिया गया। बाहर के तमाम दोनों दल के जो प्रत्याशी हैं वो बाहरी हैं। अब ये आजमगढ़ की अस्मिता और आजमगढ़ के सम्मान पे एक तरह से ठेस पहुंचाना है, ये उसका अपमान है कि क्या आजमगढ़ में जो राहुल सांकृत्य आयन की धरती है, जो अल्लामा शिबली नुमानी की धरती है, जो कैफी आज़मी की धरती, यहाँ एक नेता नहीं पैदा कर पा रही है। ये तो आजमगढ़ के लोगों को सोचने के लिए ये उन पे सवाल किया जा रहा है, उनकी आप समझ ली उनकी जो इंटेलेक्चुअल पे सवाल किया जा रहा है, उनके इंटेलेक्ट पे सवाल है। तो ये आजमगढ़ की जनता इस बात का जवाब देगी। गुड्डू जमाली साहब जो प्रत्याशी हैं, हम तटस्थ थे इस चुनाव में, हमारा कोई प्रत्याशी नहीं है, पर हालात पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से एक माहौल बनाया गया, एक तुष्टीकरण और पोलराइजेशन का माहौल बनाया जा रहा है। कल योगी जी आए, उनके आप बयान सुनिए, फिर इधर आजम खान साहब और जो तमाम मुस्लिम, जो इनके पूरे प्रदेश में जो मुस्लिम नेता हैं, सबको यहाँ उतार दिया गया। तो ये आजमगढ़ की अस्मिता और सम्मान की लड़ाई, और हम आजमगढ़ निवासी हैं, आप जो प्रत्याशी हैं वो आजमगढ़ के, इनकी भी जन्मभूमि कर्मभूमि आजमगढ़ है। तो ये हमने सोचा कि नैतिकता के आधार पर, मानवीय संवेदनाओं के आधार पर और आजमगढ़ की अस्मिता और सम्मान के लिए ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम गुड्डू जमाली साहब का समर्थन करें। वो जमाली साहब जब यहाँ पर ऑक्सीजन के लाले पड़े थे तो जमाली साहब खड़े थे। वो जमाली साहब जब कोई भी किसी को ज़रूरत पड़ती है, जब लॉकडाउन के बाद लोगों कोई घर में जलाने के चूल्हे नहीं जल रहे थे तो जमाली साहब खड़े थे। और इन्होंने किसी दल या किसी धर्म या किसी जाति या किसी अपने सिर्फ मुबारकपुर के लिए नहीं किया, पूरे जनपद के लिए किया। तो ये एक पड़ोसी होने के नाते भी और हम लोगों के एक ताल्लुकात हैं। और जब एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि आजमगढ़ में ये लगा कि कोई नेता है ही नहीं, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता था कि जमाली साहब को समर्थन किया जाए। इसलिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने ये फैसला किया। और जहाँ तक ये सवाल है कि 2 दिन बचा है, आप राजनीति में मिनटों में खेल बदलता है। अभी तक जैसे कि जमाली साहब ने कहा कि जो एक भ्रम फैला रहे थे ये लोग, जो एक मकड़ जाल बुन रहे थे, वो मकड़ जाल टूट चुका है। मुसलमानों में अब कोई भ्रम नहीं बचेगा इसके बाद। और अन्य समाज में भी जो एक फैलाया जा रहा था कि मुसलमान साथ नहीं है, एससी समाज साथ नहीं है, सारा समाज एकजुट होकर, वो चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे एससी हो, सब समाज एकजुट होकर आप देखेंगे 26 तारीख को आजमगढ़ का लाल करेगा कमाल। बातचीत करने के लिए शुक्रिया आप सभी का।